नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का विद्यासागर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग मैथ का एक एक चीज़ ट्रिकली हॉट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम अभी तक 7 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से 6 वीडियो जो आपको था वह आपका प्रश्नावली एनसीईआरटी के एक जो आपका 8.1 तक था। लेकिन जो वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं, वीडियो 7 जो पार्ट है 7 नंबर, वह 8.2 का जो क्वेश्चन बनेगा उस पे आधारित जितने भी आपका मान है, कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पे आधारित सारा क्वेश्चंस जो प्रश्न है बाई प्रूफ के साथ उसको सिद्ध करके आपको बताया गया है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को आपको डिटेल तरीका से समझाया गया है और उसका हॉट ट्रिक भी बताया गया है। आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका सारा मान समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम जो बताने वाले हैं वह है 8.2 के जो प्रश्नावली जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करने वाले हैं। आप दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको जो बताना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का एकदम आसान है। अगर पिछला वीडियो मेरा आप देखे होंगे तो आपको डिटेल ये जानकारी अच्छे से मालूम चल जाएगा और आप बनाने में सक्षम होंगे। देखिएगा, निम्नलिखित के मान निकालें, निम्नलिखित के मान निकालें। देखिए कितना आसान है। अब ये पाई चार्ट आपके पास मान है जो इस वीडियो के भी फर्स्ट भाग में आपको दिया रहेगा, हम बता देंगे आपको। अब देखिएगा, इसका मान निकालना है। अब सबसे पहले मान सारणी आपको याद है, पाई चार्ट याद है, तो उस मान सारणी तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब कह रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन 60 का ये मान क्या होता है, आप पहले से ही ये बात को जान रहे हैं। तो साइन 60 का हम लोग मान रखेंगे। अब साइन 60 का मान कितना होता है, अब आप बता सकते हैं साइन 60 का मान कितना होता है। अगर आप लोग याद किए होंगे साइन 60 का मान, तो आपको अच्छे से ये याद होगा कि ये जो मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है, √3 ये 2 होता है, √3/2 होता है। और cos 30 का मान भी आप जानते हैं √3/2 होता है। और साइन 30 का मान आपको मालूम है 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि √3 और √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इस तरीक़ा से प्लस 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिएगा, आप इसका अगर एलसीएम निकालें तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 और 4 बन जाए 4 और फिर 3 हो जाएगा। अब प्लस 4 से 4 एक बार में कटेगा और फिर 1 से यहाँ गुना करेंगे तो 1 आएगा। पुनः आप देखिएगा 3 और 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और यह भी कितना आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा। तो इसका जो है आंसर आपका जो है इसका उत्तर 1 आ जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 1 है, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। कितना, एनसीईआरटी का जो 8.2 का 1 नंबर का 1 है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसमें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसका क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री, आपके पास किताब होगा और आप इसको देख सकते हैं, और cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमको ये मान निकालना है तो 2 tan² 45 आप देख रहे होंगे, 2 tan² 45, तो 2 का 2 और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस cos यहाँ पे है तो cos 30 का मान क्या होता है, तो आप अभी देखिएगा √3 कितना होता है, 2 होता है, तो इसका स्क्वायर माइनस
साइन 60 का मान होता है तो आप पहले से जानते हैं कि यह भी होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। हम मान को क्या किए, रख दिए। अब तो नीचे के क्लास जैसा हम लोग इसको बना सकते हैं। 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का जो होता है वह 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिएगा यहाँ 2 1 जा 2 और इसमें से सेम 3/, ये भी क्या है 3/4 है और यह भी क्या है 3/4 है। तो 3/4 में से 3/4 गया 0। फिर देखिएगा हम 2 + 0 इसको ऐड करेंगे तो इसका भी आपका उत्तर आपके सामने आ गया। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को आप अच्छे से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो cos 45 है उसका मान रख सकते हैं हम 1/√2, इसको बटा दे सकते हैं। sec जो 30 होता है तो sec 30 का मान आपको मालूम है कि यहाँ पे जो होता है आप ध्यान दीजिएगा 2/√3 होता है। आप प्लस cosec 30 का जो मान होता है वह 2 होता है, तो इसको एलसीएम के लिए हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 1/√2 हो गया और यहाँ पर देखिएगा ये एलसीएम √3 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, √3 से √3 खत्म, तो बचेगा 1। तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, फिर 1 से 1 कट गया तो ये जाएगा ऊपर, तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिएगा इस नियम के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। तो ये √3 ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस आ जाएगा आपका 2 और √6 आ जाएगा। ये आप समझते हैं, ये आसान है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 3/2√2 आप प्लस हमारे पास है 2√6। तो इसमें आप पहले जानते हैं कि जब ऐसा रहता है तो हम लोग इसमें हरों का प्रमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हरों का प्रमेयीकरण करने पर लिख सकते हैं। नीचे वाले में क्या होता है, जो सेम चीज़ रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और ऊपर नीचे गुना, यानी कि गुना भाग हो जाएगा। देखिएगा -2√6 अब बटा 2√2 अब -2√6। अब ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला में क्या होगा, सब अंतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो आप समझते रहिएगा। तो अब देखिएगा हम लोग नीचे ऊपर में देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2√6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2 और ये अंदर में 6 है तो अंदर में हो जाएगा 3 × 6 अब बाई ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2, यहाँ पे है 2√2 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये हो गया 2√6 ये जो हम इसको भी तोड़ सकते हैं तो 2 × ये हो जाएगा 3 × 3 - 2 हो जाएगा। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। आप बटा हो जाएगा ये, आप देखिएगा कि ये 4 × 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 ये √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा 2√6 माइनस 3 एक बाहर आ जाएगा तो 2 × 3 और √2 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 माइनस ये कितना आ जाएगा, आप ध्यान देते रहिएगा 6 चौका 24 तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। अब आप ध्यान देते रहिएगा, ये हम चेंज 2 और √6 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हम चाहें तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं अच्छे से कि
यहाँ हम 2 कॉमन ले लें और तो यहाँ हो जाएगा -3 और √2 कॉमन हो गया। तो इसमें से आ गया आपका, देखिएगा जब ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, यानी 16। ये 2 से क्या हो गया, ये 16 कैंसिल हो गया। तो अब ये कितना हो गया, आप अच्छे से ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा इस पे आगे, तो हमारे पास जो बच गया यह हो गया √6 -3 √2 बाई कितना, -8 आ गया। माइनस कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे, तो इस 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 √2 -√6 बाई 8। ये जो है हमारे पास ये उत्तर है और ये आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखिएगा कितना सिंपल में आराम से आपका आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन हम आपका आसान तरीका से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। बहुत आसान है। आप देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 45 डिग्री का होता है 1 और कॉसेक 60 डिग्री का आपका होता है 2/√3, सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3 और कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2 और कॉट 45 डिग्री का होता है 1। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा, बहुत आसान है, आप ध्यान देते रहें। देखिएगा जब भी ये डबल बेटा चलता है, इसमें कुछ नहीं है यहाँ, तो इसके नीचे एक छिपा है, इसमें कुछ नहीं है, इसके नीचे एक छिपा है। अब देखिएगा सबसे पहले मेन बट्टा दे दिए, ये जो मेन बट्टा है। अब 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना होता है, तो आप जानते हैं 2√3 ही हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा √3 और √3 से 1 में जब मल्टीप्लाई तो √3 हो जाएगा। अब प्लस का क्या, प्लस। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा और सेम चीज़ से हम इसमें अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2√3 आ जाएगा। अब आप देखिएगा √3 से √3 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना है 2, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 4। अब देखिए √3, 2 और 1, अब पुनः इसमें अगर जो करें तो 2√3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 2 बच गया, 2 से 2 में 4, फिर प्लस का प्लस आ गया। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल, ये √3 से 1 में, तो ये हो जाएगा √3, ये प्लस का प्लस हो गया। अब देखिएगा 1 से ये कटेगा तो 1 सेम आ जाएगा और इससे इसमें गुना करें तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको समझ गए होंगे, ये डबल बट्टा है। अब आप देखिएगा पुनः ऊपर में देखिएगा √3 और √3, तो ये एक √3 और ये 2√3, तो ये कितना हो गया 3√3। अब माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके नीचे कितना है तो 2√3 है। अब यहाँ पर हम जो बट्टा दें तो नीचे वाला क्या है तो ये 4 है। आइए देखिएगा 2√3 आइए सेम, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और √3। अब बट्टा कितना हो जाएगा तो 2√3। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ये जब भी एक बट्टा ऊपर है एक नीचे है तो इसको हम लोग क्या करते हैं पलट देते हैं, यानी कि ये पलट जाता है। तो क्या होगा अब देखिएगा कि ये 3 और √3 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटा कितना है तो ये 2/√3 है इंटू ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 2√3। अब बटा यहाँ पर देखिएगा 4 अब प्लस 3√3 है। कितना आसान है। अब देखिएगा ये सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो गया। अब आया हमारे पास क्या तो देखिएगा सबसे आसान तरीका, तो आया 3√3
3 - 4 अब बटा हम इसको चाहें तो 4 + 3√3 लिखें या 3√3 अब +4 लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ा, एकदम आसान है। जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो ना तो घटेगा और ना ही जुटेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है हम लोग के पास। हम आपको प्रमेयीकरण बताए हैं, प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है हर का। तो हर के प्रमेयीकरण करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, जो हर ये होता है इसके सेम इसी से ऊपर नीचे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, केवल साइन चेंज कर जाता है। केवल क्या होता है, साइन चेंज कर गया। देखिए इसमें भी क्या हुआ, केवल साइन चेंज कर गया है। देखिए अब देखिए जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3√3 - 4, अब ये और ये जब सेम चीज़ है तो ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों भी जब मल्टीप्लाई जब होगा तो 3√3, अब देखिएगा a+b और a-b, जब हम चाहें इसको मल्टीप्लाई करना तो एक इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर और -2ab और प्लस b का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब बटा में देखिएगा ये 3 का स्क्वायर जो होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है जो 3 और ये 4 का स्क्वायर जो होता है 16। अब बहुत आसान है, ये 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए माइनस का माइनस, ये देखिए 2 3 6 और 6 चौका 24, कितना हुआ 24 और √3 का √3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और नीचे देखिएगा 9 3 27, कितना होगा 27 होगा और -16। अब एक लाइन और हम नीचे जाएं तो 9 3 कितना होगा 27 माइनस कितना होगा 24 और रूट कितना होगा 3 और प्लस कितना है 16 और नीचे कितना है 27 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो आप देखिएगा कितना बचेगा 11 बचेगा। 27 में से हम 16 घटा दें तो 11 बचेगा। अब देखिएगा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आसान है। तो 27 और 16 कितना होता है, तो 43 होता है और माइनस कितना है 24 और रूट कितना 3, 24 √ 3 और बट्टा कितना 11। ये हम लोग का आंसर हो गया, जो है आंसर हो गया। कितना आसान है, एकदम आसान है। आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप वहाँ से ये उतार भी सकते हैं। थोड़ा देर छोड़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह भी बहुत आसान है, केवल आपको मान सारणी याद है, आपको मान याद है। मान याद करने का भी हम ट्रिक बता चुके हैं। अब आसान तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। देखिए ये क्वेश्चन जो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। अब इसका जो मान आपको निकालना है, देखिए कैसे, तो 5 का 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं 1/2 होता है। तो 1/2 का आप स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए प्लस होता है तो प्लस अब 4। अब सेक 30 का मान कितना होता है, अब आप सोच सकते हैं कि सेक 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है और सेक 30 का मान होता है, तो कॉस 30 कहीं उल्टा हो जाएगा। तो कॉस 30 का कितना होता है, आप बोल सकते हैं √3/2। तो इसका होता है आपका, चूँकि स्क्वायर है तो आप देखिएगा ये 4 हो गया, तो 2/√3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेक 30 है, माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर।
अब बट्टा होता है साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2, तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। अब इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देखिएगा, आसान तरीक़ा से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 5 का 5 और 1 का 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4। अब प्लस का प्लस, ये 4 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, और √3 का 3 और माइनस 1 का 1। अब सबका बट्टा कर दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिएगा यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। इसको हम लिख सकते हैं 5/4, इसको लिख सकते हैं हम 16/3 और इसको लिख सकते हैं -1/1। अब सबके नीचे बट्टा में है, आप ध्यान देते रहिएगा। ये है हमारे पास 1/4 अब प्लस 3/4। हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, हम जानते हैं। अब देखिए हमसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर आप ऐसा क्यों नहीं किए, तो एक हम आपको नियम भी बता दें कि जब भी हर जो होता है अगर सेम होता है तो उसका अंश जुड़ जाता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4/4। अब 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल, तो नीचे एक बचा, तो नीचे से कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये 4, 3 और 1, इसका अगर हम एलसीएम निकाल दें 4, 3 और 1 का, तो ये आएगा हमारा 12। क्योंकि देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना है 1, तो नीचे का काम खत्म। अब हमारे पास 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आया, हमारे पास 12 आया। अब देखिए 4 3 जा यानी कि 4 3 12, 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 3 5 कितना आया 15। और देखिएगा 3 चौका 12 4, तो 4 से 16 में गुना करेंगे कितना आएगा, तो 64 आ जाएगा। ये माइनस का माइनस, 1 बड़ा हुआ 12, तो फिर 12 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आया, अब ध्यान दीजिएगा 12 आएगा। अब आप देख सकते हैं 64 और 15 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 9 7 माइनस ये 12 बाई कितना हो गया है 12। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से ये 6 हो जाएगा, और 6 बाई कितना हुआ 12। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ है मान निकालने वाला, ये पाँचों का जो है क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया है। आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2 से। तब तक के लिए आप इस पांचों क्वेश्चन पे पूरा अभ्यास करें, आप बनाते रहें, और हर एक ये इसमें से कहीं भी मान भरने में आपको प्रॉब्लम हो तो मेरा वीडियो जो त्रिकोणमिति जो है पार्ट 7 को आप देखें, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। आप मेरे चैनल को अच्छा लगता हो तो आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमें भी तो मालूम चले कि मेरा ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। आप इसमें एक एक पॉइंट को हम हर एक मैथमेटिक्स को बताएंगे, साइंस को बताएंगे, आप समझते रहें। तब तक के लिए आप लोगों के साथ इतना।